जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको बताते हैं कि हम देख रहे हैं दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास के टॉप क्वेश्चंस, जिसमें हम बहुविकल्पी क्वेश्चन देख रहे हैं। क्योंकि हमने दोस्तों पूरी मैराथन क्लास, अगर आपको विधिवत तरीके से देखनी तो पूरी मैराथन क्लास हमने बनाई है 11-12 घंटे की, ठीक है, उसे आप देख लीजिएगा। और आपको बता दें कि इस वीडियो में हम भक्ति काल से के टॉप 250 क्वेश्चन देखने वाले हैं बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ, जिसमें हम 4 ऑप्शन भी देने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो नेट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूपीएसआई हो, लेखपाल हो, या किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको पता है कि इससे पहले हमने दोस्तों आदिकाल के टॉप 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर उसकी वीडियो आपने देखा तो आप देखिए प्लेलिस्ट पे, वहां आपको मिल जाएगा संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास बहुविकल्पी प्रश्न के नाम से, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों बता दें कि 3 वीडियो हम संपूर्ण हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो उसकी 2 वीडियो आ चुकी हैं ऑलरेडी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां जाकर के आप देख सकते हैं दोस्तों। और बता दें, अगर देखिए आप हिंदी साहित्य के इतिहास की संपूर्ण ई बुक चाहिए आपको, तो ये ई बुक है हमारी, ठीक है। इसको देखिए थोड़ा सुन लीजिएगा, उसके बाद हम ये शुरू करते हैं वीडियो को, ठीक है। ये देखिए ये ई बुक सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे नेट हो, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएसआई, लेखपाल, सबके लिए है दोस्तों। और बताते इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, ठीक है। तो इस ई बुक में आपको हिंदी साहित्य के सभी पुरस्कार, चाहे ज्ञानपीठ हो, सलाका सम्मान हो, भारत भारती हो, ठीक है, या फिर मंगला प्रसाद पारितोषिक हो, इस प्रकार के लगभग 8 तरीके के पुरस्कार होंगे, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा था। जैसे कि यूपीएसआई में बहुत सारे पूछे गए क्वेश्चन, ठीक है। और कवि और उनके उपनाम क्या हैं दोस्तों, ठीक है, जन्म स्थान कहाँ हुए, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, और संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास होगा, जिसमें आपका आदिकाल है ना, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल विस्तृत तरीके से इसमें दिया हुआ होगा। इसके अलावा हिंदी में प्रथम क्या है, इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको इसमें लगभग 125 प्लस मिल जाएगा दोस्तों, हिंदी की प्रथम रचना, हिंदी की प्रथम कवि, इस तरीके से, ठीक है। विधिवत तरीके से इसमें हमने बहुत अच्छे संग्रह कर रखा दोस्तों। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो 50 रुपये दोस्तों इस पर आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे करके हमें सेंड कर सकते हैं स्क्रीनशॉट, और इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं दोस्तों। भेजने के बाद 50 रुपये हम आपको ये पीडीएफ के रूप में आपको ये ई बुक आपको प्राप्त हो जाएगी दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि इसके बाद हमारा रीतिकाल का भी मैराथन क्लास आने वाला, उसके बाद दोस्तों आधुनिक काल का भी आएगा। मतलब हर एक तरीके से आपको हम सेटिस्फाई कर देंगे, ठीक। अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं तो दोस्तों हिंदी साहित्य या फिर हिंदी संबंधी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। है कि भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है दोस्तों। तो भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों, तो श्वेताश्वेतर उपनिषद में, ठीक है, श्वेताश्वेतर उपनिषद में दोस्तों इसका सबसे पहले भक्ति का उल्लेख मिलता है। चलिए अगला है कि ईस्वी सन में कितने वर्ष जोड़ने पर विक्रम संवत बनता है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि देखिए कहीं कहीं पे विक्रम संवत होता है, कहीं कहीं ईस्वी। तो दोस्तों कैसे बनाते हैं, कितना जोड़ दे दोस्तों, ईस्वी में तो विक्रम संवत मिल जाएगा तो दोस्तों 57 वर्ष, कितने 57 वर्ष जोड़ देंगे तो दोस्तों विक्रम संवत बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के सीमांकन का निर्धारण कहां से कहां तक माना है दोस्तों। तो कहां से कहां तक माना है, किसके अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय क्या बताया है दोस्तों। तो क्या बताया है इन्होंने, 318 से लेकर के 1643 तक बताया है दोस्तों। किसने दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन है सगुण भक्ति का मूल कहां माना जाता है दोस्तों। सगुण भक्ति का मूल कहां से माना जाता है, उत्तरी भारत, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत या फिर दक्षिणी भारत दोस्तों। तो कहां से माना जाता है दोस्तों, अगर इसका मूल की बात करें तो कहां से उत्पन्न हुआ है दोस्तों, दक्षिणी भारत से ये चला है दोस्तों। चलिए अगला है कि निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत कदाचित कौन सा उपनिषद माना जाता है दोस्तों। तो कौन सा माना जाता है ये आपको बताना है। तो इसका बिल्कुल सही कौन सा हो जाएगा, अभी हमने बताया है श्वेताश्वेतर उपनिषद दोस्तों, तो यही है दोस्तों, ठीक है, यही है आपका, ठीक है। देखिए मुंडकोपनिषद का है, इससे सत्यमेव जयते, अगर आपको पता भी होगा इसके बारे में। चलिए अगला है कि बीजक के संकलन करता व संपादक कौन थे दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन, देखिए आप अगर कबीरदास ढूंढ है तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। देखिए कबीरदास जी बोलते थे, पढ़े लिखे
के थे नहीं, उन्होंने कहा था मस्त कागज छुओ नहीं, कलम कहीं ना हाथ। ठीक है, उन्होंने पहले बता दिया कि हम भैया पढ़े लिखे नहीं। जब पढ़े लिखे नहीं तो उन्होंने लिखा कैसे दोस्तों, वो बोलते रहते थे और उनका जो शिष्य था, क्या नाम था उसका, धर्मदास दोस्तों, वही इसका संकलन करता था, संपादन करता था। आपको पता है बीजक किसका वो है, तो साखी शब्द रामायणी का, साखी शब्द रामायणी दोस्तों। ठीक, और कबीरदास की भाषा क्या है दोस्तों, सधुकड़ी है, पंचमेल खिचड़ी है। ठीक है, चलिए अगला है 7वां क्वेश्चन क्या है, बरवै नायिका भेद ग्रंथ के रचयिता है दोस्तों। बरवै नायिका भेद ग्रंथ के रचयिता कौन है दोस्तों, आपको पता भी होगा, रहीम दास है। क्या है दोस्तों, रहीम दास जी हैं बरवै नायिका भेद के रचयिता दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, महमूदगर के रचनाकार कौन है दोस्तों, तो कौन है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य जी। चलिए अगला, निम्नलिखित ग्रंथों में रचयितों के नाम बताइए दोस्तों, कौन सी रचना किसकी है दोस्तों। जैसे सुंदर विलास, क्या सुंदर विलास किसकी, तो आपको पता होगा सुंदर दास जी की है दोस्तों। आशा दी वार किसकी है दोस्तों, तो इसको भी आपको पता होगा, गुरु नानक जी दोस्तों, किसके, सिख के गुरु थे दोस्तों, सिखों के गुरु थे। ठीक है, तो उन्हीं की ये रचना है, कौन सी है, आसादी वार दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्या कहता है हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, हृदयवाणी दोस्तों किसकी रचना संग्रह है दोस्तों, सुंदरदास, दादू, रैदास या रज्जब मेरे दोस्तों, किसकी है, दादू की। ठीक है, अब रज्जब किसके शिष्य थे, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया कि रज्जब किसके शिष्य थे दोस्तों, कबीर, सुंदरदास, रैदास या फिर दादू दयाल दोस्तों। तो इन्हीं के थे, दादू दयाल के दोस्तों शिष्य का नाम क्या था, रज्जब। ठीक है, चलिए अगला है, रज्जब ने दादू की रचनाओं का संपादन किस नाम से किया मेरे दोस्तों, तो रज्जब ने दोस्तों अपने गुरु जो कि कौन थे, दादू थे दोस्तों, उनकी जो रचनाएं थी उनका संपादन किस नाम से किया, तो अंगवधू के नाम से किया है। ये चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों, किस नाम से, अंगवधू के नाम से। ठीक है, चलिए अगला है 14 नंबर, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक सुशिक्षित व शास्त्रज्ञ संत थे दोस्तों, कौन थे जो निर्गुण थे दोस्तों और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। ठीक है, और शास्त्र के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज था दोस्तों, कौन थे, कबीर, दादू, सुंदरदास या फिर रज्जब दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सुंदरदास। ठीक है, क्या हो जाएगा, सुंदरदास। चलिए अगला कथन देखिए क्या है दोस्तों, की प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चल सकता है कि वह किसी आख्यान के अधिक मर्मस्पर्शी स्थलों को पहचान सका है या नहीं। यह उक्ति किस आलोचक की है दोस्तों, तो यह उक्ति किस आलोचक की है, अगर हम बात करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ही कही गई बात है। ठीक है, चलिए अगला है, गोरख जगायो जोग और भक्ति भगायो लोग दोस्तों, ये पंक्ति किस कवि की है दोस्तों, तो इस पंक्ति के कवि कौन है दोस्तों, आपको बिल्कुल अच्छे से बताना है। तो इसके हैं कौन, तुलसीदास जी। ठीक है, चलिए अगला देख दोस्तों, कि द्वैतवाद के संस्थापक थे दोस्तों, द्वैतवाद के संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो कौन थे, मध्वाचार्य दोस्तों। क्या कौन थे दोस्तों, तो मध्वाचार्य जी थे दोस्तों। अगला है, अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे, तो अद्वैतवाद के संस्थापक कौन है दोस्तों, तो शंकराचार्य जी हैं। कौन दोस्तों, शंकराचार्य जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा है ना अंत साधना में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दिशा वही रही जो नाथ पंथियों में यहाँ थी दोस्तों। ये पंक्ति किसकी है दोस्तों, तो ये पंक्ति किसकी है, तो ये भी दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा है दोस्तों। ठीक है, किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, नामदेव जी की भक्ति किस प्रकार की थी दोस्तों, नामदेव जी की भक्ति किस प्रकार की थी दोस्तों, तो सगुण निर्गुण दोनों का मेल था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है 21 नंबर, अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है दोस्तों, अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है दोस्तों, तो हमारा 21 का बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, वैष्णव संप्रदाय की देन है। अगला है, झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू दोस्तों। ये किसकी पंक्ति है दोस्तों, तो इसके बारे में बताना है कि ये पंक्ति के रचयिता कौन है दोस्तों, तो कौन है, कबीरदास जी। कौन दोस्तों, कबीरदास जी इसके रचयिता हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 23 नंबर,
और आपको बता दें ये पंक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों और बहुत बार पूछी गई और बहुत ही प्रचलित है दोस्तों। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए मलूक दास जी की ये पंक्तियां हैं और बहुत ही ज्यादा मतलब प्रचलित भी हैं। ठीक है, अगला है रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों। तो रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों, तो रामानंद जी थे। कौन है दोस्तों, तो रामानंद जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो रामानुजाचार्य जी श्री संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है दोस्तों, तो विष्णु स्वामी को रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। अगला है कि ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है दोस्तों, कौन, तो ब्रह्म संप्रदाय के कौन है दोस्तों, तो मध्वाचार्य जी ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं मेरे दोस्तों। अगला है सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है दोस्तों, तो सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है इसके बारे में आपको बताना है, तो निम्बारकाचार्य जी हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है भक्ति के आद्य आचार्य माने जाते दोस्तों, कौन है भक्ति के आद्य आचार्य दोस्तों, कौन है, तो दोस्तों रामानुजाचार्य जी माने जाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है कि रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी मानी जाती है दोस्तों। ठीक है, तो रामानंद के जो शिष्यों की संख्या है दोस्तों 12 मानी जाती है दोस्तों, जिसमें कबीर हो गए, है ना, ये बहुत ही पीपा धन्ना, है ना, तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट थे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है रामानुज के गुरु का क्या नाम था। देखिए रामानुज के भी गुरु थे, तो उनका नाम क्या था दोस्तों, तो उनका नाम क्या था, रामानुज के जो गुरु जी थे दोस्तों उनका नाम क्या था, तो कांचीपूर्ण था। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन दार्शनिक ग्रंथ कौन सा है दोस्तों, तो किससे निकला है ये दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, किससे, उत्तर मीमांसा से दोस्तों ये निकला हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं योग साधना के प्रवर्तक आदि गुरु कौन है दोस्तों। अगर योग साधना की बात करते हैं तो उसके आदि गुरु कौन हो जाएंगे दोस्तों, शिव जी दोस्तों। कौन, शिव जी योग गुरु हैं दोस्तों। ठीक है, योग साधना के प्रवर्तक आदि गुरु हैं। ठीक है, चलिए अगला है आलवार संतों की संख्या कितनी थी दोस्तों, तो आलवार संतों की जो संख्या थी दोस्तों वो भी क्या थी, 12 थी दोस्तों। कितनी, 12 थी। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखेंगे, 12 थी दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है दोस्तों, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, तो रामानुज जी हैं। और वही बात कर ले मध्ययुगीन राम काव्य परंपरा के अंतिम राम भक्त कवि कौन है, तो विश्वनाथ जी हैं। कौन है दोस्तों, विश्वनाथ जी माने जाते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, शुद्धाद्वैत के प्रवर्तक कौन है दोस्तों, शुद्धाद्वैत के प्रवर्तक कौन है, रामानुज, मध्वाचार्य या फिर वल्लभाचार्य या फिर कबीरदास जी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वल्लभाचार्य दोस्तों। ठीक है, वल्लभाचार्य किसके गुरु थे, तो सूरदास के गुरु थे। आपको पता भी होगा कि वल्लभाचार्य सूरदास जी के गुरु थे। अगला निम्नलिखित में से कौन रामानंद जी का शिष्य नहीं था दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कौन नहीं था दोस्तों, तो दादू क्या थे, रामानंद के शिष्य नहीं थे दोस्तों। आपको पता होगा दादू इनके शिष्य नहीं थे दोस्तों। रैदास, कबीर और पद्मावती दोस्तों ये सभी के सभी थे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है सिख संप्रदाय के प्रवर्तक एवं प्रथम गुरु कौन है, तो आपको इसके बारे में बिल्कुल अच्छे से पता होगा कौन है, तो गुरु नानक दोस्तों। तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। चलिए अगला है 40 नंबर। पंक्तियां किसकी हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। निर्गुण, ठीक है, निर्गुण राम जपहु रे भाई, है ना, अभिगत की गति लाख न जाई। तो ये किसकी रचनाएं हैं दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना है। तो किसकी हैं, कबीरदास जी की हैं। किसकी दोस्तों, कबीरदास जी। अगला है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या, ये तो इंपॉर्टेंट लाइन है और ये है रैदास की दोस्तों। ठीक है, और रैदास के शिष्य का नाम क्या था दोस्तों, आपको बताना है। तो दोस्तों मीराबाई था। और रैदास के गुरु कौन है, तो रामानंद थे। ठीक है, चलिए अगला है कबीर काणी राखी नहीं, है ना, वर्णाश्रम सट दर्शनी। दोस्तों ये किसकी पंक्ति दोस्तों, किसकी कहावत है या किसके द्वारा कही गई लाइन है दोस्तों, तो नाभादास, है ना, नाभादास को आप जानते होंगे। ठीक है, चलिए अगला है निर्गुण ब्रह्मा को कियो समाधु। ठीक है,
तब ही चले कबीरा साधु। दोस्तों ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा इसका 43 का बिल्कुल सही हो जाएगा। ये किसकी है तो दादू जी की। ठीक है, चलिए अगला है सो जोग जाके मन में मुद्रा रात दिवस ना करहि निद्रा। दोस्तों तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों 44 का बिल्कुल सही हो जाएगा कबीर जी की। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों कबीर दास की। चलिए 45 नंबर देखते दोस्तों कि अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। दोस्तों ये किसका कथन है दोस्तों तो ये किसका है दोस्तों तो दादू का है। किसका है दादू का। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस संत कवि के पद निर्गुण वाणी के नाम से प्रसिद्ध थे। दोस्तों तो निर्गुण वाणी के नाम से दोस्तों किस संत के मतलब प्रसिद्ध थे, तो ये चीज आपको बताना है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा कबीर। ठीक, आपको पता होगा है ना, साखी शपथ रामायणी इन्होंने लिखा है। ठीक है, चलिए अगला है कि रैदास के पद किस नाम से प्रसिद्ध थे। दोस्तों तो रैदास के जो पद थे दोस्तों उनको किस नाम से जाना था दोस्तों तो बानी के नाम से। किससे बानी के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 48 नंबर है। ठीक है, इस आपको बताना है कि जो दर्शन दोस्तों इनके प्रवर्तक कौन है। तो ये पहला क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ जाते हैं। ठीक, इसका आंसर बताना है कि देखिए 48 नंबर क्या है, मीमांसा दर्शन के दोस्तों जनक कौन है, प्रवर्तक कौन है, कणाद, जैमिनी, पतंजलि या फिर गौतम। दोस्तों ठीक है, तो इसका जो भी सही आंसर है प्रवर्तक कौन है, कणाद, जैमिनी, पतंजलि और गौतम। दोस्तों तो इसका बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा जैमिनी। दोस्तों ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है। दोस्तों निम्बार्क, जैमिनी, कपिल या फिर कणाद मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कपिल जी। ठीक है, चलिए अगला है 50 नंबर क्वेश्चन का है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, निम्बार्क, कपिल, कणाद या फिर पतंजलि। दोस्तों आपको इसका आंसर पता होगा कौन है, पतंजलि जी। ठीक है, चलिए अगला है न्याय दर्शन के कौन है दोस्तों प्रवर्तक, गौतम, कपिल, जैमिनी या फिर पतंजलि। दोस्तों तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा गौतम। ठीक है, चलिए अगला है चवार्क दोस्तों दर्शन के चरवाक दोस्तों दर्शन के कौन है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा तीसरा नंबर। ठीक है, चलिए अगला है जैन दर्शन के कौन है दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन आ जाएगा हमारा 53 का दोस्तों 3 नंबर पार्श्वनाथ हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला है सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि कौन थे। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि कौन है। दोस्तों तो कौन है दोस्तों तो आपको बता दें दोस्तों कि सूफी काव्य के जो पहले कवि हैं मुल्ला दाऊद, कुतुबन, जायसी या फिर मंझन। दोस्तों ठीक है, जायसी या फिर मंझन। तो आपको दोस्तों हम बता दें कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही कौन हो जाएगा मुल्ला दाऊद। ठीक है, आपको पता है मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। क्या चंदायन, और राम कुमार वर्मा ने इन्हें प्रथम जो है मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन इसे प्रथम सूफी रचना भी माना है। ठीक है, तो मुल्ला दाऊद याद रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप मंझन के बारे में जानते होंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे सही ऑप्शन हो जाएगा मुल्ला दाऊद। दोस्तों ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सत्यवती कथा के रचयिता कौन थे। दोस्तों सत्यवती कथा के रचयिता कौन है दोस्तों तो आपको पता होगा सत्यवती कथा का रचयिता कौन है, ईश्वर दास जी हैं। क्या ईश्वर दास जी हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों इनकी जो रचना है सत्यवती कथा, ठीक है, जो सत्यवती कथा है इसे प्रथम सूफी काव्य किसने बना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, चलिए अगला है मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन की भाषा कौन सी है। दोस्तों मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन। दोस्तों ये चीज आप याद रखें, चंदायन किसकी रचना है, मुल्ला दाऊद की। कौन सी भाषा है दोस्तों, अवधी भाषा है। क्या है, अवधी है। अगला है हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के कवि कौन है दोस्तों। तो कौन है दोस्तों हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के कवि कौन है, जायसी, कुतुबन, मंझन और या फिर मुल्ला दाऊद। दोस्तों तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों कि सूफी काव्य के परंपरा के कवि कौन है दोस्तों। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। दोस्तों पद्मावत वाले। ठीक है, चलिए अगला है आखिरी कलाम। दोस्तों किस सूफी कवि की रचना है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए आखिरी कलाम किसकी है, बिल्कुल सही मलिक मोहम्मद जायसी। देखिए अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत सभी किसकी हैं तो मलिक मोहम्मद जायसी जी की हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 69 नंबर क्या कहता है, देखिए थोड़ा सा इसको छोटा कर लें। ठीक है, अगला है कि जायसी के किस काव्य में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई है। दोस्तों तो वह कौन सी रचना है जायसी की, तो अखरावट है। दोस्तों कौन सी है, अखरावट। दोस्तों पद्मावत आखिरी कलाम और अखरावट इन्हीं की है, मधुमालती इनकी नहीं है। ठीक है, मधुमालती क्या है दोस्तों, वो इनकी नहीं है मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ढोला मारूरा दूल्हा प्रेम कथा के रचनाकार कौन है दोस्तों। इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके रचनाकार कौन है दोस्तों, 60 का हमारा
बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा कुशल लाभ जी हैं। ठीक है, चलिए अगला है मानुष प्रेम भयो बैकुंठो, है ना, बैकुंठी ना ही तचका है छार भई मूठी। दोस्तों ये किसकी पंक्तियां हैं दोस्तों? तुलसी, कबीर, जायसी या फिर मंझन। मेरे दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी की। अगला है पद्मावत की भाषा कौन सी है दोस्तों? तो पद्मावत की भाषा कौन सी दोस्तों? तो बिल्कुल सही ऑप्शन अगर आपको पता होगा तो अवधि है दोस्तों, और अवधि में ही रामचरितमानस की भी रचना की गई थी दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हंस जवाहिर के रचनाकार कौन है? हंस जवाहिर के रचनाकार कौन है दोस्तों? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन है? कासिम शाह दोस्तों। क्या है? कासिम शाह दोस्तों हंस जवाहिर के रचनाकार है। अगला है इंद्रावती और अनुराग बांसुरी जैसी सुप्रसिद्ध रचनाओं के रचनाकार कौन? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, यहाँ से जो रचनाएं हैं आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी गई दोस्तों। तो इंद्रावती और अनुराग बांसुरी किसकी है? तो नूर मोहम्मद की दोस्तों। किसकी है? नूर मोहम्मद की। चलिए अगला है चित्रावली रचना किसकी है दोस्तों? चित्रावली दोस्तों आपको पता होगा उस्मान की। किसकी है? उस्मान की है चित्रावली दोस्तों, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भक्ति काल की प्रेमाश्रय धारा पर किस मत का अधिक प्रभाव है दोस्तों? तो किस मत का अधिक प्रभाव है दोस्तों? तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सूफी मत का। किसका दोस्तों? सूफी मत का। देखिए संत और सूफी दो काव्यों में विभाजित था। ठीक है, चलिए तो सूफी हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला है पीयूषो कहूं संदेशड़ा है भौरा हे काग शोधन विरहे जारी मुरी तेहिक धुआं हम लाग। दोस्तों ये पंक्तियां किसकी हैं दोस्तों? तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मलिक मोहम्मद जायसी। अगला है चित्ररेखा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों। किसकी है चित्ररेखा? कुतुबन, मंझन, नूर मोहम्मद या फिर जायसी। मेरे दोस्तों तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये किसकी है? चित्ररेखा तो जायसी जी की है। चलिए अगला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस सूफी कवि को सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है दोस्तों? तो किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? कुतुबन को दोस्तों। किसको? कुतुबन को दोस्तों इन्होंने माना है दोस्तों। आपको बता दें कि कुतुबन की रचना कौन सी दोस्तों? तो मृगावती। कौन सी है? मृगावती दोस्तों। ठीक है, मुल्ला दाऊद को किसने माना है? तो राम कुमार वर्मा जी ने माना है दोस्तों, तो ये भी याद रख लेंगे। ठीक है, और वहीं अगर हम बात कर ले दोस्तों सत्यवती ईश्वर दास को किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और हंसावली जिनकी रचना कौन? हंसावली किसकी है? असाइद की दोस्तों, उसे डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किसे सूफी काव्य का प्रथम कवि माना है दोस्तों? देखिए वही क्वेश्चन फिर से पूछ लेगा जो हमने बताया है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किसको माना है दोस्तों? तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? किसका? हमारा 70 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मुल्ला दाऊद दोस्तों। ठीक है, मुल्ला दाऊद। और मुल्ला दाऊद की प्रसिद्ध रचना कौन सी? चंदायन। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। अगला है कि मृगावती किस सूफी कवि की काव्य है दोस्तों? मृगावती। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रचना है मृगावती मेरे दोस्तों। ठीक, तो किसकी है मृगावती दोस्तों? तो आपको बताओ कुतुबन की है मृगावती दोस्तों, और इसे रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। ठीक है, प्रथम कवि सूफी कवि किसको माना है? इस कुतुबन को तो रामचंद्र ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मधुमालती के रचयिता कौन है दोस्तों? मधुमालती। ठीक है, इंपॉर्टेंट रचना है सारी के सारी दोस्तों। मधुमालती किसकी है? तो मंझन की है मधुमालती। ठीक है, अगला है पद्मिनी चरित्र की दोस्तों किसकी है? तो पद्मिनी चरित्र किसकी है दोस्तों? बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा 73 का हो जाएगा लालचंद की। ठीक है, अगला है निम्नलिखित पंक्तियों के रचयिता कौन है दोस्तों? कब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार मधुमालती मृगावती पोथी दो उच्चार। दोस्तों ये किसकी पंक्ति है दोस्तों? इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा? बनारसी दास जैन दोस्तों। बनारसी दास जैन को आप जानते होंगे। ठीक है, तो उन्हीं की ये क्या है? पंक्तियां हैं दोस्तों। चलिए अगला है विक्रम धसा प्रेम के बारा सपनावती कहें गौ पतारा। दोस्तों ये किसकी पंक्तियां हैं मेरे दोस्तों? तो इसका कौन सा होगा सही ऑप्शन? तो 75 का हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा मंझन दोस्तों। ठीक है, मधुमालती जिनकी रचना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों कि रुक्मिणी पुनि वैसे ही मरी गई कुलवंती सत सो सती गई। भाई दोस्तों ये किसकी पंक्ति है दोस्तों? बिल्कुल सही ऑप्शन का 76 का हमारा कुतुबन की दोस्तों। किसकी है? कुतुबन की। अगला है बलम दीप देखा अंग्रेजा वहां जाई जही कठिन करेजा। दोस्तों ये किसकी है? तो 77 का हमारा उस्मान हो जाएगा। ठीक है, अगला है जानत है वह सृजनहारा जो कछु है मन मरम हमारा हिंदू मग तर पाँव न रख्यूं
का जो बहुत है हिंदी भक्यों है ना, तो ये किसकी है दोस्तों, तो 78 का बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा नूर मोहम्मद जी की। ठीक है, चलिए अगला है तन चित्रों मन राजा कीन्हा हिय सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। दोस्तों ये किसकी है दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा हमारा 79 का दूसरा किसकी है, मलिक मोहम्मद जायसी जी की। चलिए ये देखिए कथन है किसी का दोस्तों, इसके बारे में देखते हैं कि कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयत्न किया है वो अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ है, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। ये पंक्ति किसकी है मेरे दोस्तों, तो ये पंक्ति किसकी कही गई है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला है 81 नंबर, क्या कहता है, माधवानल काम कंदला काव्य रचना के रचनापति रचयिता कौन है दोस्तों, माधवानल काम कंदला के दोस्तों कौन है, गणिपत है। कौन है दोस्तों, तो गणिपत की है। ठीक है, चलिए अगला है हिंदी साहित्य की पीठिका के रचनाकार कौन है दोस्तों, हिंदी साहित्य की पीठिका के कौन है, तो डॉक्टर राजबली पांडे। वहीं रस रतन के रचनाकार कौन है दोस्तों, तो 83 का बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों पुहकर कवि दोस्तों। वही है नल दमयंती के रचनाकार कौन है दोस्तों, नल दमयंती प्रेमाख्यान काव्य के रचनाकार कौन है दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा नरपति व्यास दोस्तों। अगला है नल चरित प्रेमाख्यान काव्य किसकी रचना है दोस्तों, तो 85 का हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दूसरा दोस्तों मुकुंद सिंह जी की। ठीक है, चलिए अगला है छिताई वार्ता जो कि कल्पना और इतिहास का अद्वितीय ग्रंथ है के रचनाकार कौन है दोस्तों, तो देखिए बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा 86 का क्या हो जाएगा दोस्तों, नारायण दास हो जाएगा। चलिए अगला है कहरनामा के रचयिता कौन है दोस्तों, कहरनामा के रचयिता कौन है दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। अगला है कि जायसी किस सूफी फकीर के शिष्य थे दोस्तों, जायसी किसके शिष्य थे, ये भी आपको पता होना चाहिए, किसके थे, शेख मोहिद्दीन के, है ना, किसके, शेख मोहिद्दीन के दोस्तों ये क्या थे, शिष्य थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए देखिए 89 नंबर क्या है, ईश्वर का विरही किस मत के भक्तों की प्रधान संपत्ति है मेरे दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा 89 का हमारा सूफी मत का। अगला है सुजान किस प्रेमाख्यान काव्य का नायक है दोस्तों, सुजान किसका नायक था, किस प्रेमाख्यान काव्य का नायक था, तो चित्रावली का दोस्तों। ठीक है, उस्मान की चित्रावली। ठीक है, चलिए अगला है रामानंद जी ने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किस ग्रंथ में किया दोस्तों, तो किस में किया था दोस्तों, तो बिल्कुल सही हो जाएगा श्री रामा अर्चन पद्धति में। ठीक है, चलिए अगला है भक्तमाल के रचयिता कौन दोस्तों, तो आपको पता होगा भक्तमाल कौन है, नाभादास है। ठीक है, क्या है दोस्तों, नाभादास, तुम्हारा 92 का बिल्कुल सही दूसरा हो जाएगा। अगला है राम रक्षा स्रोत के रचनाकार कौन है दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा रामानंद जी। चलिए अगला है वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं दोस्तों, तो कौन है दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा रामानुज। ठीक है, चलिए अगला है किस आदि काव्य को राम कथा का मूल स्रोत माना जाता है दोस्तों, तो किसको राम कथा का दोस्तों मूल स्रोत माना जाता है, ये भी आपको बताना है। तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा वाल्मीकि रामायण दोस्तों, क्या वाल्मीकि रामायण, जो वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण दोस्तों उसको। ठीक है, देखिए रामचरितमानस क्या है, इसको दोस्तों तुलसीदास ने इसका हिंदी अनुवाद किया। अगला है अष्टयाम के रचनाकार कौन है दोस्तों, तो अष्टयाम के रचनाकार कौन है दोस्तों, इसको बताना है, तो कौन है, नाभादास है। कौन है दोस्तों, नाभादास। अगला है अंगद पैज काव्य के रचनाकार कौन है, तो अंगद पैज काव्य के रचनाकार कौन है, तो ईश्वर दास है। ठीक है, चलिए अगला है तुलसी चरित रचना किसकी है दोस्तों, किस कौन सी तुलसी चरित रचना किसकी है, तो इसके बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से बताना दोस्तों, तो कौन किसकी है, तो रघुबर दास जी की। किसकी है, रघुबर दास जी की। चलिए मूल गोसाई चरित किसकी है दोस्तों, तो मूल गोसाई चरित किसकी है, तो बेनी माधव दास जी की। ठीक है, तो ये देखना है। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम है दोस्तों, तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम है, तो आपको पता होगा नरहरियानंद तुलसीदास के गुरु थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आचार्य शुक्ल ने तुलसी चरित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है, इन्होंने बताया है कि कितने रचना मतलब कितने ग्रंथ हैं तुलसीदास द्वारा रचित दोस्तों, तो इन्होंने कितनी मानी है दोस्तों, 12 मानी। कितनी दोस्तों, 12 ग्रंथ इन्होंने माने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया है। तुलसी के संदर्भ में ये जो कथन है किसने कहा है दोस्तों, तो ये कथन किसने कहा है, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये बात कही है। चलिए अगला है भक्तमाल का रचनाकार माना जाता है दोस्तों, भक्तमाल जानते हैं दोस्तों नाभादास की है, तो इसको कब लिखा गया है, 1550, 1530, 1596 या फिर 1600 ईस्वी में दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा 1596 मेरे दोस्तों। ठीक है, 1596। ठीक है, चलिए दोस्तों
तो चलिए दोस्तों 104 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए 104 नंबर क्वेश्चन क्या है, सुरतीय नरतीय सब चाहत अस होए। दोस्तों इस रचनाकार पंक्ति के रचनाकार कौन है दोस्तों, तो इसको किसने लिखा है, इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, पहला हो जाएगा तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, तुलसीदास जी द्वारा। चलिए अगला है दोस्तों, लाज न लागत आपको दौड़े आओ साथ। दोस्तों ना धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ मेरे। दोस्तों ये किसने कहा है दोस्तों, ये किसके द्वारा रचित पंक्तियां हैं, ये आपको बताना है दोस्तों। तो आपको पता है कि जो तुलसीदास की पत्नी थी रत्नावली, दोस्तों आपको पता है कि ये कहानी कब की है, जब तुलसीदास से शादी हो जाती है, उनकी पत्नी जो रत्नावली होती हैं वो दोस्तों अपने मायके चली जाती हैं, और तुलसीदास उनके प्रेम में इतने पागल हो जाते हैं दोस्तों, रात को वो क्या करते हैं दोस्तों, ठीक है, उनके वहां पहुंच जाते हैं ससुराल, ठीक है, मतलब उनके अपनी पत्नी से मिलने के लिए अपने ससुराल पहुंच जाते हैं। तभी जो इनकी पत्नी रत्नावली है उनको धिक्कारते हुए कहते हैं, लाज ना लागत आपको दौड़े आयो साथ, मतलब आपको शर्म नहीं आ रही, आप हमारे साथ साथ दौड़े आए ना, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं इस प्रेम को मैं क्या कहूँ, ठीक है। तभी से दोस्तों तुलसीदास के मन में एक जिज्ञासा होती है, और वो तभी से मतलब कि इन सबको छोड़ करके दोस्तों, प्रेम मोह को छोड़ करके वो अपनी अलग दुनिया में आ जाते हैं, ठीक है। तो इनकी पत्नी रत्नावली ने कहा है, ठीक है। चलिए अगला है, गोद लियो तुलसी फिरे तुलसी सुत होए। दोस्तों ये किसकी पंक्तियां हैं, तो 106 का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, रहीमदास के, ठीक है। चलिए अगला है कि रामचरितमानस को पूरा करने में तुलसी जी को कितना समय लगा है। दोस्तों रामचरितमानस को पूरा करने में तुलसीदास को कितना समय लगा है दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, 2 वर्ष 7 माह, ठीक है, 2 वर्ष 7 माह। आपको पता होगा कि जितना समय लगभग हमारे संविधान को बनाने में लगा है दोस्तों, उतना ही समय के आसपास दोस्तों इसको भी लगा है। देखिए उससे थोड़ा सा संविधान में थोड़ा ज्यादा लगा है, ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, इसमें 2 वर्ष 7 माह लगे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस पद्धति पर की है दोस्तों, ठीक है, मतलब आपको बताना है कि किस पद्धति का प्रयोग किया है तुलसीदास ने रामचरितमानस पे दोस्तों। तो आपको पता होगा कि रामचरितमानस में दोस्तों दोहा और चौपाई की पद्धति है दोस्तों, दोहा चौपाई इसमें आपको मिलेंगे दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन तीसरा ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 109 नंबर देखते हैं कि गीत पद्धति पर तुलसी ने कौन सी रचना की है दोस्तों, गीत पद्धति यानी गाने वाली चीजों पे कौन सी की है दोस्तों, तो विनय पत्रिका दोस्तों, क्या विनय पत्रिका। और एक चीज आपको बता दें कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है, ठीक है। तो आमतौर पर लोग जानते हैं कि तुलसीदास ने दोस्तों रामचरितमानस की रचना अवधि में की, तो अवधि ही लगाते हैं, मगर दोस्तों विनय पत्रिका ब्रज भाषा में अवधि में नहीं है। ये क्वेश्चन आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया, ठीक है। चलिए अगला है 110 नंबर, रीझ आपनी बूझ पर खीज विचार विहीन ते उपदेश न मानहि, है ना, महोदधि मीन। तो दोहा किसका है दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन इसका क्या होगा, 110 का किसकी है, तो तुलसीदास की। किसकी दोस्तों, तुलसीदास की। अगला है, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। कलिकाल का वाल्मीकि ऐसे पूछ सकते हैं, कलिकाल का वाल्मीकि किसको कहा जाता है, तो तुलसीदास को। और किसने कहा है दोस्तों, तो नाभादास ने कहा है, ठीक है, भक्तमाल के रचयिता दोस्तों नाभादास ने कहा। अगला है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं, तो आपको भी पता होगा कि रामचरितमानस में कितने कांड दोस्तों, 7 कांड है, जिसमें से सबसे बड़ा कांड कौन सा है दोस्तों, बाल कांड को सबसे बड़ा कांड कहा जाता है दोस्तों। और बाल से मतलब छोटा होता है दोस्तों, बाल अवस्था में का वर्णन, मगर ये सबसे बड़ा कांड। और सबसे छोटा कांड कौन सा, किष्किंधा कांड। देखिए लिखने में सबसे बड़ा है किष्किंधा, ठीक है, मगर सबसे छोटा, याद रखेंगे, बाल कांड सबसे बड़ा और किष्किंधा कांड सबसे छोटा है, ठीक है। चलिए अगला है, तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं दोस्तों। ये पंक्ति किसकी है, तो दोस्तों ये किसने कहा है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये बातें कही हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, राम को रूप निहारत जाने कंगन के नग की परछाई, याते सब सुध भूल गई कर टेक रही पल टारत ना, है ना। तो राम के रूप निहार जाने के, आपको पता है दोस्तों ये किसका है, तो ये रामचरितमानस का ही तो है, ठीक है। जब सीता जी राम को अपने कंगन की परछाई में देखती हैं दोस्तों, ठीक है, सॉरी ये दोस्तों किसका है, तो ये दोस्तों कविता वाली का, सॉरी कविता वाली का, ठीक, तो ये चीज याद रखेंगे, ठीक है। ये तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं दोस्तों, इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए अगला है, वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है दोस्तों, तो आपको पता होगा ये भी किसकी है दोस्तों, तुलसीदास जी की ही है वैराग्य संदीपनी, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों देखिए, रैदास क्या है दोस्तों, प्रमुख क्या है ये दोस्तों,
ठीक है। तो रैदास के बारे में जानना आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक, इनसे भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये पहले दलित कवि हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास ने अपने विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अवधी भाषा में, ठीक है। और आपको पता होगा अवधी भाषा में ही जो दोस्तों, ठीक है, पद्मावत की रचना की थी दोस्तों, किसने की है? तो ये भी अवधी भाषा में पद्मावत भी लिखी गई है। तो पद्मावत के बारे में आप याद रखेंगे, ये भी अवधी भाषा में ही लिखी गई है, ठीक है, जायसी द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी दोस्तों? तो विनय पत्रिका की भाषा हम पहले बता चुके हैं दोस्तों, कौन सी है? तो ब्रज भाषा में लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? तो तुलसीदास जी द्वारा। अगला है बरवे रामायण दोस्तों में कितने कांड और कितने छंद है दोस्तों? बरवे रामायण आपको पता होगा तुलसीदास द्वारा ही लिखा गया है बरवे रामायण, और इसमें आपको बताते हैं कि 7 कांड है। आपको पता है रामचरितमानस में 7 कांड हैं और 69 छंद है। कितने दोस्तों? 69 छंदों का प्रयोग किया गया। अगला है संत तुलसी की दोहावली में कुल कितने दोहे हैं दोस्तों? संत तुलसी की दोहावली में दोस्तों कितने दोहे विद्यमान है दोस्तों? तो कितने दोहे हैं दोस्तों? 572 दोहे हैं, ठीक है। चलिए अगला है, दुल्हन गावहु मंगलाचार हम घर आए सो राजा राम बतार, ये पद किसने लिखा है दोस्तों? तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? किसने लिखा दोस्तों? 120 का हमारा क्या हो जाएगा? कबीरदास जी। किसका? कबीरदास जी। अगला है, कल कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो दोस्तों, ये किसकी पंक्तियां हैं? तो 121 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? नाभादास जी की। किसकी? नाभादास जी की। अगला है क्वेश्चन, रामायण महानाटक के रचयिता कौन है? तो देखिए इसको याद रखेंगे कि रामायण महानाटक के रचयिता कौन है दोस्तों? तो बिल्कुल सही हो जाएगा प्राणचंद्र चौहान, ठीक है। देखिए रामायण किसने लिखा? वाल्मीकि ने। रामचरितमानस किसने लिखा? तो दोस्तों तुलसीदास ने। और रामायण महानाटक किसने लिखा? तो प्राणचंद्र चौहान ने। अगला है कि राम भक्ति मार्ग के अंतर्गत श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? तो राम भक्ति मार्ग के अंतर्गत श्रृंगारी भावना है दोस्तों, उसके प्रवर्तक किसको मानते हैं हम? तो दोस्तों हमारा हो जाएगा रामचरण दास जी को। चलिए अगला है कि सीताराम को युगल सरकार का संबोधन कौन से मत के लोग देते हैं दोस्तों? तो कौन से मत के लोग देते हैं? तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ठीक है, 124 का हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा स्वसुखी शाखा के लोग, ठीक है। चलिए अगला है, नाभा जी के गुरु का क्या नाम है दोस्तों? नाभादास जो है दोस्तों, उनके गुरु का क्या नाम है? तो आपको पता होना चाहिए इनके गुरु का नाम क्या है दोस्तों? 125 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा अग्रदास जी, ठीक। अग्रदास नाभादास के क्या है? गुरु है। अगला है, नाभादास द्वारा जो लिखा गया भक्तमाल लिखा गया दोस्तों, भक्तमाल के टीकाकार निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों? कि भक्तमाल का टीकाकार कौन है दोस्तों? तो आपको पता चलिए, ये पता होना चाहिए कि प्रियादास जी क्या है? भक्तमाल के टीकाकार है दोस्तों, इनकी टीका इन्होंने लिखा है। चलिए 127 नंबर देखते हैं कि रास पंचाध्याय के रचनाकार कौन है दोस्तों? रास पंचाध्याय के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन हो जाएंगे? अग्रदास जी। चलिए अगला है, भक्त नामावली किसकी रचना है दोस्तों? भक्त नामावली किसकी रचना है? तो किसकी है? तो ध्रुवदास जी की है। ये भी आपको याद कर लेना है। अगला है, निम्नलिखित में से भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा दोस्तों? भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? दूसरा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चलिए अगला है कि बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोक नायक तुलसीदास है। ये कथन किसने कहा? किसने कहा कि जो गौतम बुद्ध है दोस्तों, उनके बाद अगर बात करें सबसे बड़े लोक नायक नेता कौन है? तुलसीदास है। ये कथन किसका है? तो दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन ने ये बातें कही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस में वक्ता श्रोता युग्म कितने हैं दोस्तों? रामचरितमानस में वक्ता श्रोता युग्म कितने हैं दोस्तों? तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगला है, रामचरितमानस की रचना का आरंभ किस क्षेत्र में हुआ दोस्तों? तो कहां दोस्तों इसका आरंभ किया गया दोस्तों? आपको पता होना चाहिए अयोध्या में ही किया गया था। अयोध्या से क्या? राम भगवान का जन्म स्थान भी अयोध्या में। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए अयोध्या में दोस्तों भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति दोस्तों 151 मीटर की श्री राम प्रभु जी की लगाई जाएगी दोस्तों, जिसका डिजाइन किसने किया, किसके द्वारा करवाया जा रहा है? तो राम सुतार जी द्वारा करवाया जा रहा है, जिन्होंने ही दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी डिजाइन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चारों फल मानत चारों चणक को दोस्तों, ये किसकी पंक्तियां दोस्तों? तो 133 का हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा तुलसीदास की, ठीक है। चलिए अगला है, जायसी को महाकवि के रूप में किस आलोचक ने प्रतिष्ठित किया दोस्तों? जायसी को महाकवि
कवि किसने मान लिया दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 135 नंबर, 84 वैष्णव की वार्ता। दोस्तों ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, 84 वैष्णव की वार्ता दोस्तों ये किसकी रचना है, तो 135 का बिल्कुल सही हो जाएगा गोकुल दास की। किसकी दोस्तों, गोकुल दास की। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं कि 252 वैष्णव की वार्ता किसकी है दोस्तों, 252 वैष्णव की वार्ता किसकी है दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा गोकुल दास। ठीक है, चलिए अगला देखिए कि अग्रदास की भक्ति किस भाव की थी, तो अग्रदास की जो भक्ति थी दोस्तों वो किस भाव की थी, तो माधुर्य भाव की दोस्तों, मीठी थी। ठीक है, चलिए अगला है तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है दोस्तों, तो तुलसीदास जी की जो भक्ति है दोस्तों वो किस भाव की है, तो दास से भाव की। किसकी, दास से भाव की। अगला है पराधीन सपने सुख नाही दोस्तों, उक्त पंक्ति किसकी है दोस्तों, तो किसकी है ये, पराधीन सपने सुख नाही, पराधीन सपने सुख नाही दोस्तों ये किसकी है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा तुलसीदास। चलिए अगला है साखी सब्दी दोहरा कवि कहनी उपखान भगति निरूपहि भगत कलि, है ना, निंदहि वेद पुराण दोस्तों ये किसकी पंक्तियां हैं, तो दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, तुलसीदास। ठीक है, चलिए अगला है मात पिता जग जाहि तज्यो, है ना, विधि हो न लिख्यो कुछ भाल भलाई दोस्तों ये किसकी है दोस्तों, किस काव्य ग्रंथ से ली गई है, तुलसीदास की तो हैं, किस काव्य ग्रंथ की रचनाएं हैं दोस्तों, किस काव्य ग्रंथ की पंक्तियां हैं दोस्तों, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 141 का कवितावली की दोस्तों। ठीक है, किसकी हैं, कवितावली की। अगला है लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल दोस्तों ये पंक्ति किसकी है, तो इसका 142 का हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा होल राय की। चलिए अगला है जाके प्रीना राम वदेही सो नर तजी हो कोटि बैरी सम जदपि परम स्नेही दोस्तों ये तुलसीदास की किस काव्य ग्रंथ की दोस्तों पंक्तियां हैं, तो ये आपको बताना है। तो इसका बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमें बताइएगा। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, विनय पत्रिका। ठीक है, ब्रज भाषा में लिखा गया। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, इसका आगे हम दोस्तों 200 तक देखेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, तो देखिए चलिए तुलसीदास का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, इस वक्तव्य के रचयिता कौन है दोस्तों, तो 144 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों है कि केसो कहिना जाई का कहिए दोस्तों ये किसकी पंक्तियां हैं, इसके बारे में आपको बताना है कि ये किसकी पंक्तियां हैं मेरे दोस्तों। तो किसकी है, तुलसीदास, केशवदास, रैदास और प्रियदास दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास का। ठीक, आपको पता होगा केशवदास को हम कठिन काव्य का प्रेत भी कहते हैं। ठीक है, चलिए तुरप्पायो दोस्तों किसकी रचना है, तो हमारे 146 नंबर का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा, यानी कि आंडाल का है दोस्तों ये सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए एक कथन कहा गया है, पंक्ति है किसकी है कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता दोस्तों। ठीक है, मुक्तक क्या है, चुना हुआ गुलदस्ता दोस्तों ये किसने कहा है, तो आपको बता दें किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा ये चीजें कही गई हैं। चलिए अगला है दोस्तों, फिर किसकी पंक्ति है दोस्तों, पूछा गया है यदि इस्लाम ना भी आया होता तो भी भक्ति साहित्य का 12वाना वैसा ही होता जैसा कि आज है दोस्तों। मतलब कि लोग कह रहे थे कि इस्लाम के आने के बाद भक्ति काल का उदय हुआ, तो वही कहा जा रहा है दोस्तों कि अगर इस्लाम ना भी आता तब भी वैसे ही भक्ति काल होता जैसे कि आज हो रहा दोस्तों। तो ये किसका कथन है, तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन किसका हो जाएगा दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये कथन कहा है। चलिए अगला है कि पद्मावत की रचना किस शासक के काल में हुई थी दोस्तों। देखिए सबसे पहली चीज कि किसके शासन काल में हुई दोस्तों, आपको पता होगा शेरशाह सूरी के शासन काल में दोस्तों पद्मावत की रचना किसने की थी, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। किसने दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत की रचना की गई थी। और ये भी क्वेश्चन पूछा था कि ये किस भाषा में लिखी गई दोस्तों, तो अवधी भाषा में लिखी गई। किसमें दोस्तों, अवधी भाषा में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा शेरशाह सूरी के समकालीन ये रचना करी गई थी। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि मलिक मोहम्मद जायसी जायस के रहने वाले थे, इसीलिए इनके पीछे जायसी लगता है। ठीक है, तो ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए। मलिक मोहम्मद जायसी दोस्तों अखरावट, है ना, कन्हावत, ये सभी इनकी रचनाएं हैं दोस्तों। चलिए अगला है कि 150 नंबर क्वेश्चन का है, जायसी सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे हैं, वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुंच गए हैं दोस्तों। ये पंक्ति किसकी है दोस्तों, ये बात किसने कहा है दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी ने ये बातें कही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बरवै छंद का प्रयोग प्रथमतः किस कवि द्वारा किया गया, यानी कह सकते हैं कि बरवै शब्द, बरवै जो छंद है हमारा, उसका सबसे पहले प्रयोग किस कवि द्वारा किया गया दोस्तों, तो रहीम के द्वारा। किसके द्वारा, रहीम दास द्वारा। ठीक है, तो ये चीजें आप याद
रखेंगे। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पद्मावत को अन्योक्ति या समायोक्ति काव्य कहने वाले आलोचक कौन है? तो दोस्तों पद्मावत को अन्योक्ति या फिर समाशोक्ति काव्य कहने वाले आलोचक कौन है? दोस्तों इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, ठीक है, ये पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों ये किसकी है? बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा तुलसीदास की। किसकी? तुलसीदास की। अगला है कहे बिन रहियो न परत, कहे राम रस न परत। दोस्तों ये किसकी पंक्ति? दोस्तों आपको पता है तुलसीदास की पंक्ति है, मगर किससे ली गई है? किस काव्य ग्रंथ से ये पंक्तियां ली गई हैं? दोस्तों किससे ली गई हैं? विनय पत्रिका दोस्तों। और ये किस भाषा में लिखी गई है? तो ब्रज भाषा में लिखी गई है। चलिए अगला है योग चिंतामणि किसकी रचना है? दोस्तों योग चिंतामणि दोस्तों किसकी रचना है? तो किसकी है दोस्तों? इसके बारे में आपको बताना है। तो ये किसकी है? रामानंद जी की। चलिए वल्लभाचार्य दोस्तों सूरदास के गुरु हैं, ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा था। अगला है कि रामचरितमानस की रचना गोसाई जी ने कब प्रारंभ की थी? दोस्तों रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ की गई है, इसके बारे में आपको बताना दोस्तों 1574 ईस्वी में, ठीक है, की गई थी। ठीक है, आपको पता होगा रामचरितमानस में टोटल 7 कांड हैं, जिनमें से दोस्तों बाल कांड सबसे बड़ा और किष्किंधा कांड सबसे छोटा माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला है किस कवि को हिंदी का जातीय कवि कहते हैं? दोस्तों किस कवि को हिंदी का जातीय कवि कहते हैं? दोस्तों किसको कहते हैं? तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। ये चीज आप याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 158 नंबर कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है, यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। यह कथन किसका है दोस्तों? तो ये कथन किसका है ये आपको बताना। किसने कहा ये चीजें? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के बारे में कहा है। ठीक है, चलिए अगला है तुलसी के कलयुग का मानस। ठीक है, कौन से कांड में किया है दोस्तों? तो किसमें किया है दोस्तों? ये चीज आपको बताना। कलयुग का मानस दोस्तों तो किसमें? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड या फिर उत्तर कांड मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्तर कांड। क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर कांड मेरे दोस्तों। ठीक, चलिए 160 नंबर क्या है कि कृष्ण भक्ति शाखा की दार्शनिक पीठिका तैयार करने वाले आचार्य कौन है दोस्तों? तो कौन है मेरे दोस्तों? तो वल्लभाचार्य। याद रखेंगे ये सूरदास के गुरु हैं दोस्तों। ठीक है, किसके गुरु? सूर्यदास के। चलिए अगला क्वेश्चन, वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित मार्ग को क्या कहते हैं दोस्तों? वल्लभाचार्य ने किस मार्ग की ओर बताया था? तो किसकी ओर? अद्वैतवाद, पुष्टि मार्ग, राजमार्ग या फिर दास मार्ग। दोस्तों आपको पता होगा बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तो 161 का बिल्कुल अच्छा क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? पुष्टि मार्ग। कौन सा दोस्तों? पुष्टि मार्ग के बारे में बताया है। ठीक है, तो इसके बारे में जान होंगे। चलिए अगला है वल्लभाचार्य ने 3 प्रकार के जीवों का वर्णन किया है, निम्नलिखित में से कौन से जीव की चर्चा वल्लभाचार्य द्वारा नहीं की गई है दोस्तों? ठीक है, तो कौन से जीव की चर्चा वल्लभाचार्य द्वारा नहीं की गई दोस्तों? आपको बता दें, प्रवाह जीव की है, मर्यादा जीव की और पुष्ट जीव की है, मगर आसक्त जीव की नहीं की। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष की गई? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो इसके बारे में थोड़ा हम आपको बताना चाहेंगे, वो भी आप सुनिएगा दोस्तों। 1565 में की गई और ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए अष्टछाप बना कैसे, तो आपको बताते हैं कि एक वल्लभाचार्य थे सूरदास के गुरु। ठीक है, वल्लभाचार्य के 4 शिष्य मिला करके देखिए कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा बनाया गया। तो वल्लभाचार्य के दोस्तों 4 शिष्य थे। ठीक है, और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य थे ना, विट्ठलनाथ। तो दोनों के शिष्यों को जोड़ करके दोस्तों टोटल 8 हो गए। तो इन्हीं को अष्टछाप कहा जाने लगा। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं मतलब कौन से शिष्य वल्लभाचार्य के थे और कौन से विट्ठलनाथ के थे? तो एक बार आप लिख लीजिएगा। देखिए कौन कौन से थे? तो कुंभन दास। देखिए कुंभन दास आप लिख लीजिएगा, हम कुंभन को लिखेंगे, दास अपने आप लगा लीजिएगा। उसके बाद सूरदास। ठीक है, सूरदास हो गए। फिर दोस्तों परमानंद दास हो गए। ठीक है, परमानंद दास हो गए। ठीक है, उसके बाद कृष्णदास हो गए, कृष्णदास। तो याद रखेंगे ये 4। देखिए एक बार दोबारा देखते हैं, कुंभन दास, ठीक है, और सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। दोस्तों ये हो गए वल्लभाचार्य के 4 शिष्य। ठीक है, और 4 शिष्य आए दोस्तों किसके? विट्ठलनाथ के। तो क्या नाम था? गोविंद स्वामी। क्या दोस्तों? गोविंद स्वामी। स्वामी लगा लेना, हम गोविंद लिखे जा रहे हैं, लिख लीजिएगा गोविंद स्वामी। फिर छीत स्वामी। ठीक है, कौन से? छीत स्वामी। फिर चतुर्भुज दास और नंद दास। ये विट्ठलनाथ के 4 शिष्य थे। तो दोनों को मिलाकर के दोस्तों 8 शिष्य हो गए। इन्हें ही अष्टछाप कहा जाने लगा। और क्वेश्चन आएगा कि अष्टछाप के कौन जहाज किसको कहते हैं दोस्तों? तो अष्टछाप का जहाज किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं सूरदास जी को दोस्तों। और अष्टछाप का प्रथम कवि किसको मानते हैं? तो वो मानते हैं कुंभन दास को दोस्तों। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है अष्टछाप की स्थापना किसने की। तो अष्टछाप की स्थापना किसने की दोस्तों, इसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो आपको पता है किसने की है दोस्तों, विट्ठलनाथ ने। ठीक, आपको हम पहले बता चुके हैं कि इसमें वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे, ठीक, और 4 विट्ठलनाथ थे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किसने स्थापना की, तो विट्ठलनाथ ने की। कब की, 1565 ईस्वी में। कितने कवि थे दोस्तों, कितने लोग थे, तो 8 लोग थे। हमने सबके नाम बता दिए, किस विट्ठलनाथ के 4 और दोस्तों वल्लभाचार्य के 4 शिष्य। ठीक है, चलिए अगला है सूरदास किसके शिष्य थे, तो हम बता चुके हैं वल्लभाचार्य जी के शिष्य कौन थे, सूरदास। और सूरदास दोस्तों अष्टछाप का जहाज भी कहते हैं, ये भी याद कर लेंगे। अगला है नंददास किसके शिष्य थे दोस्तों, तो नंददास किसके शिष्य थे, तो आपको बताना होगा ये थे विट्ठलनाथ के शिष्य थे। हमने बताया कि नंददास, ठीक है, और चतुर्भुज दास, छीत स्वामी और गोविंद स्वामी, ये किसके थे, विट्ठलनाथ के शिष्य थे। ठीक है, चलिए अगला है अष्ट सखाओं के लीलात्मक स्वरूपादि का विस्तार पूर्वक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है दोस्तों, तो किस ग्रंथ में मिलता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा भाव प्रकाश में। किसमें दोस्तों, भाव प्रकाश में। चलिए अगला है पूर्व मीमांसा भाष्य के रचनाकार कौन है दोस्तों, तो पूर्व मीमांसा भाष्य के रचनाकार कौन है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। 168 का हमारा ए नंबर से हो जाएगा वल्लभाचार्य। अगला है सूरदास का जन्म कहां हुआ दोस्तों, तो आपको पता होगा सीही ग्राम में हुआ था। कहां हुआ था, सीही ग्राम में हुआ था। चलिए अगला है वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व सूर किस भाव के भक्ति करते थे दोस्तों, किससे, तो दास से भाव के भक्ति किया करते थे दोस्तों। और दोस्तों आपको बताते हैं सूरदास को दोस्तों वात्सल्य रस सम्राट भी कहा जाने लगा, क्योंकि इन्होंने वात्सल्य रस का बहुत ही अच्छे से प्रयोग किया था। ठीक है, क्या था, वात्सल्य रस का सबसे अच्छे प्रयोग किया था। चलिए अगला दोस्तों पंक्ति है कि विमल बुद्धि गुण और की जो यह सुनि सुसनानि सधरे और सूर कवित सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे, है ना। ये दोस्तों ये किसकी पंक्तियां हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। देखिए बिल्कुल अच्छे से दोस्तों, तो ये नाभादास की, किसकी है दोस्तों, नाभादास। और आपको पता होगा भक्तमाल किसकी रचना है, तो नाभादास की। ये चीज आप बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बिठा कर रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे ही जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है। देखिए हमने बताया है अभी पूरे के पूरे नाम भी बता दिया कि कौन कौन से थे, तो इसमें बताना है कौन से नहीं है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए नाभादास नहीं है। कौन से, नाभादास नहीं। देखिए नंददास और छीत स्वामी, क्या नंददास और छीत स्वामी ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे और सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे, मगर नाभादास का यहाँ कहीं भी कोई नाम निशान नहीं है अष्टछाप में। ठीक है, चलिए अगला है सूरसागर और साहित्य लहरी किसकी रचनाएं है दोस्तों, सूरसागर साहित्य लहरी किसकी हैं, तो सूरदास जी की हैं। ठीक है, चलिए अगला है दृष्टकूट पदों का संग्रह सूर की किस रचना में संग्रहित है दोस्तों, तो किस रचना में संग्रहित है, तो दोस्तों किसमें है, साहित्य लहरी में दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है भ्रमर गीत का मुख्य आधार क्या रहा है दोस्तों, तो भ्रमर गीत का मुख्य अध्याय क्या रहा है दोस्तों, तो भागवत का 10वां स्कंध दोस्तों। क्या, भागवत का 10वां स्कंध दोस्तों। चलिए अगला है अनुखन माधव सुमिरत सुंदर भेली भलाई दोस्तों मधाई दोस्तों, ये किसकी पंक्तियां हैं, तो इसके बारे में आपको बता दें किसकी हैं, तो विद्यापति की हैं। विद्यापति को आपको पता होगा कि मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ा इसको हम छोटा कर लेते हैं, कथन आ गया दोस्तों। ठीक है, ये लगातार 2-3 कथन है, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 177 नंबर का, कहता है जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान श्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्णचरित गाने वाले भक्ति कवियों में महात्मा सूरदास जी का ये है। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्रमा है दोस्तों, है ना। सूर सूर तुलसी शशि उर्गन केशवदास आपने सुना होगा। ठीक है, यह पंक्ति किसकी है, क्या यह पंक्ति दोस्तों किसकी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल जी की। चलिए अगला है क्वेश्चन कि श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक इसकी दृष्टि पहुंची वहां तक किसी कवि की नहीं दोस्तों। इन दोनों क्षेत्रों में तो इस महाकवि ने मानो औरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं दोस्तों। ये पंक्ति किसकी है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये पंक्ति किसने कहा है दोस्तों, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने ही ये भी कहा है। ठीक है, चलिए अगला है रसमंजरी के रचयिता कौन है दोस्तों। रसमंजरी के रचयिता कौन है, तो दोस्तों कौन है, नंददास। ठीक है, कौन है, नंददास दोस्तों। चलिए अगला दोस्तों पंक्ति किसकी है, तो ताही छन उदराज उदित रस रास सहायक और कुमकुम, ठीक है, मंडित बदन प्रिया जनु नागर नायक दोस्तों। ये किसकी पंक्ति है दोस्तों, क्या ये किसकी पंक्ति है दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा हमारा नंददास की। ठीक है, चलिए अब फिर से आपको पंक्ति बतानी दोस्तों, ये किसकी पंक्तियां हैं। ठीक है, तो देखिए मोमन गिरधर छवि पे अटक्यो, ठीक है, ललित
त्रिभंग चाल पे चल के, है ना, चिबुक चारु घटी ठठक्यो। दोस्तों ये किसकी पंक्तियां हैं मेरे दोस्तों? तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा कृष्णदास की। ठीक है, किसकी? कृष्णदास की। चलिए अगला है, कहा करो बैकुंठ जाई, जहां नहीं नंद जहां न यशोदा, नहीं जहां गोपी ग्वाल न गाय। दोस्तों तो ये किसकी पंक्ति है? बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? परमानंद दास की। किसकी दोस्तों? परमानंद दास की है दोस्तों। और परमानंद दास किसके शिष्य थे? तो आपको पता होना चाहिए वल्लभाचार्य के शिष्य थे, और ये अष्टछाप में भी शामिल थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 183 नंबर। देखिए 183 नंबर क्या है? संतन सो कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसरी गया हरि नाम। दोस्तों ये किसकी पंक्ति है दोस्तों? तो 183 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या है? कुंभन दास की। किसकी दोस्तों? कुंभन दास की। ठीक है, तो एक बार हम आपको बता दें कि कुंभन दास किसके शिष्य थे? तो ये भी वल्लभाचार्य के ही थे। चलिए अगला है, जुगलमान चरित्र किसकी रचना है? दोस्तों जुगलमान चरित्र दोस्तों किसकी रचना है? तो कृष्णदास की। किसकी दोस्तों? कृष्णदास की। चलिए अगला है, हितजू को मंगल किसकी रचना है? दोस्तों हितजू को मंगल मेरे दोस्तों किसकी रचना है? दोस्तों 185 का बिल्कुल सही हमारा हो जाएगा चतुर्भुज दास। क्या? चतुर्भुज दास। चलिए अगला है, राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? दोस्तों तो राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? दोस्तों तो आपको बता दें कि गोसाई हित हरिवंश दोस्तों माने जाते हैं। ठीक है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला है, राधा सुधा निधि के रचनाकार कौन है? दोस्तों राधा सुधा निधि के रचनाकार कौन है? दोस्तों तो ए नंबर हो जाएगा हित हरिवंश दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है, स्वस्थ श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गुसाई, और 12 बार प्रणाम करहूं अब हरहु शोक समुदाय। दोस्तों ये किसकी पंक्तियां हैं? दोस्तों ठीक है, तो ये पंक्तियां किसकी हैं? तो मीराबाई जी की हैं। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई ना, वही मीराबाई। चलिए अगला है कि मीराबाई की उपासना किस भाव में की थी? तो मीराबाई की उपासना दोस्तों किस भाव में की गई है? तो इसके बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से बताना दोस्तों। तो आपको बता दें इन्होंने माधुर्य भाव का वर्णन किया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजडारे, और 8 सिद्ध 9 निधि के सुख नंद की गाय चराय विसारो। दोस्तों और ये दोस्तों किसकी रचना है? ये पंक्तियां किसकी हैं? इसके बारे में आप हमें बताइए दोस्तों। तो किसकी है? तो आपको पता होना चाहिए रसखान की है दोस्तों। क्या? रसखान की। और दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा था, ये कौन सा क्या है दोस्तों? कौन सा छंद है? दोस्तों ये सवैया है। ठीक है, चलिए अगला है, 13 लाख संडीले आए सब साधुन मिल गटके, और सूरदास मदन मोहन आधी रात ही सटके। दोस्तों तो ये किसकी पंक्ति है मेरे दोस्तों? तो किसकी है? सूरदास मदन मोहन की दोस्तों। ठीक है, किसकी है? सूरदास मदन मोहन की मेरे दोस्तों। चलिए अगला है, मन रे परस हरि के चरण, और सुभग शीतल, ठीक है, कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण। दोस्तों ये किसकी पंक्ति है? दोस्तों 193 का हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा। किसकी? मीराबाई की। चलिए अगला है, दान लीला किसकी रचना है? दोस्तों दान लीला किसकी रचना है? तो 194 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा नंददास की। किसकी? नंददास की। अगला है, पुष्टिमार्ग का जहाज किसे कहते हैं? दोस्तों पुष्टिमार्ग का जहाज किसको कहा जाता है मेरे दोस्तों? तो सूरदास को कहा था दोस्तों। अष्टछाप का जहाज भी नहीं कहते हैं, पुष्टिमार्ग का जहाज भी कहते हैं, और दोस्तों इन्हें क्या कहते हैं? वात्सल्य रस सम्राट भी इनको कहा जाता है। 96वां क्वेश्चन कौन सा है कि भक्ति रसामृत सिंधु किसकी काव्य रचना है? दोस्तों तो ये किसकी है? इसके बारे में आपको बताना है मेरे दोस्तों कि भक्ति रसामृत, ठीक है, किसकी रचना है दोस्तों? तो 196 का बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? रूप गोस्वामी जी। ठीक है, चलिए अगला है, आख्यान काव्य में मसनबी शैली के प्रयोक्ता कवि कौन है? दोस्तों किसने इस शैली का प्रयोग किया है आख्यान में? दोस्तों तो आपको बता दें किसने किया है, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी ने इसका प्रयोग किया है। चलिए अगला है, शोभित कर नवनीत लिए घुटरुन चलत रेणुतन मंडित मुख दधिलेप के। दोस्तों ये सूरदास ने दोस्तों किया है। ये वर्णन किसने किया है? सूरदास ने किया है। किसके लिए? तो श्री कृष्ण के बाल्य अवस्था का, यानी इसमें वात्सल्य रस का प्रयोग किया है, इसीलिए इनको दोस्तों वात्सल्य रस सम्राट भी कहा जाता है सूरदास जी को। चलिए अगला है, जब ते प्रीत श्याम के ते कीनी ता दिन ते मेरे इन नैनने ने कहूँ नींद न लीनी। दोस्तों ये किसकी पंक्तियां हैं मेरे दोस्तों? किसकी हैं? तो हमारा 199 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा परमानंद दास की। इसकी
परमानंद दास जी की हैं रचनाएं। चलिए अगला है कि भक्ति काल को ईसाई धर्म की देन कौन कहा, किसने कहा दोस्तों? हम कहते हैं कि भक्ति काल ईसाइयत की देन है दोस्तों, ठीक है। तो ये कथन किसका है दोस्तों? तो आपको पता होगा जॉर्ज ग्रियर्सन का। किसका? जॉर्ज ग्रियर्सन का। अगला है भक्ति काल को इस्लामी प्रभाव कौन मानता है दोस्तों? ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर राम कुमार वर्मा दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं, ये इस्लामी प्रभाव का देन है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन कौन मानता है दोस्तों? भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन कौन मानता है दोस्तों? तो आपको बताते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भक्ति काल को बौद्ध की देन मानते हैं। चलिए अगला कौन है दोस्तों? अगला क्वेश्चन क्या है? ब्रज कोकिल कहा जाता है दोस्तों। किसको ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है दोस्तों? किसको जानते हैं? तो सत्यनारायण कविरत्न को ब्रज कोकिल के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सेनापति को भक्ति काल का कवि माना जाता है दोस्तों, ठीक है। किसने कहा कि सेनापति को भक्त काल का कवि माना जाता है दोस्तों? तो ये कथन किसका है दोस्तों? तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन क्या है? विद्यापति को आदि कवि, आदि काल का कवि किसे कौन मानता है? मानी कि विद्यापति को प्रथम कवि कौन मानता है हिंदी का दोस्तों? ये आपसे क्वेश्चन पूछा रहा। तो किसने दोस्तों माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने माना है विद्यापति को दोस्तों। चलिए अगला है अवधी भाषा की सबसे पुरानी रचना कौन सी है दोस्तों? अवधी भाषा की सबसे पुरानी रचना कौन सी है दोस्तों? तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा सत्यवती कथा दोस्तों, ईश्वर दास जी द्वारा लिखा गया, ठीक है। तो सत्यवती कथा क्या है? अवधी भाषा की सबसे पुरानी रचना है। चलिए अगला है भारतीय जनता के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं दोस्तों। भारतीय जनता के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं दोस्तों। तो किसको माना जाता है दोस्तों? तो किसको? तुलसीदास को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है सूफी किस संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों? सूफी जो काव्य है दोस्तों वो किस संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए बेसरा संप्रदाय से। किससे? बेसरा संप्रदाय से संबंधित है सूफी दोस्तों, ठीक है। चलिए 109 नंबर क्या है? केशवदास को भक्ति काल में गिना है। तो केशवदास को कौन भक्ति काल का कवि मानते हैं? वैसे आपको पता है रीत काल के कवि मानते हैं, मगर केशवदास को भक्ति काल में किसने गिन लिया है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास दोस्तों कठिन काव्य के प्रेत को भक्ति काल में है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 210 नंबर। क्या है कि किस भक्त कवि को 3000 कविताएं लिखने का श्रेय प्राप्त है दोस्तों? किस भक्ति कवि को दोस्तों 3000 कविताएं लिखने का श्रेय प्राप्त है दोस्तों? ये किसके द्वारा है श्रेय प्राप्त है दोस्तों? किसको? तो सूरदास को, तो ठीक है। चलिए अगला है अग्र अली नाम से रचना करने वाले कवि कौन है दोस्तों? अग्र अली के नाम से कौन रचना कर रहा था दोस्तों? इसके बारे में आपको बताना है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा अग्रदास। देखिए अग्र लगा है तो अग्र, ये आपको पता भी चल रहा होगा, ठीक है। चलिए अगला है अष्टछाप के कवियों के क्रम में सर्वप्रथम कवि है दोस्तों। हमने पहले बताया था कि अष्टछाप के कवियों में अगर हम प्रथम कवि मान ले दोस्तों, सबसे प्रथम कवि कौन है? तो दोस्तों वो कौन है आपके? देखिए अष्टछाप के कवियों में अगर क्रम की बात कर ले दोस्तों, ठीक है, कवियों के क्रम की बात कर ले दोस्तों, सर्वप्रथम कवि कौन से हो जाएंगे हमारा? 212 का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? छीत स्वामी, ठीक है। चलिए अगला है प्रेम वाटिका के रचयिता कौन है दोस्तों? प्रेम वाटिका के रचयिता कौन माने जाते हैं ये आपको बताना है। तो रसखान प्रेम वाटिका के रचयिता है, ठीक है। चलिए अगला है किस कृष्ण भक्त कवि ने कृष्ण की लीला गान, ठीक है, कृष्ण के जो लीला गान थे गे पदों में ना कर सवैया में किया दोस्तों? किसने सवैया का प्रयोग किया है दोस्तों कृष्ण भक्त काव्य में दोस्तों? ठीक है, तो किसने किया दोस्तों? इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा रसखान जी ने, ठीक है। रसखान की रचना कौन सी है? प्रेम वाटिका मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ठीक है, ओढ़े पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वालन संग फिरोंगी, है ना। तो ये एक पंक्ति किसकी दोस्तों मेरे? तो ये बताना है आपको 215 नंबर क्वेश्चन का कि सही आंसर क्या होगा? रसखान, सूरदास, मीराबाई या छीत स्वामी दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा आपका रसखान। चलिए अगला है बरवय नायिका भेद के रचनाकार कौन है दोस्तों? बरवय नायिका भेद बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 216 दोस्तों बरवय नायिका भेद किसकी रचना है? तो आपको पता होना चाहिए रहीम दास की। किसकी दोस्तों? रहीम की है दोस्तों। ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। चलिए अगला है चैतन्य संप्रदाय के प्रवर्तक
प्रवर्तक कौन है दोस्तों? तो चैतन्य महाप्रभु हैं, जिसको गौड़ीय संप्रदाय के भी प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला है सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सखी संप्रदाय कौन है? तो स्वामी हरिदास जी। चलिए अगला है हरिचरित्र किसकी रचना है? हरिचरित्र किसकी रचना है दोस्तों? 219 का बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा लालच दास की। ठीक है, चलिए अगला है सुदामा चरित ग्रंथ के रचयिता कौन है दोस्तों? सुदामा चरित ग्रंथ के रचयिता कौन है दोस्तों? 220 का बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा नरोत्तम दास। कौन दोस्तों? नरोत्तम दास, बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला है पद्मिनी चरित्र के रचयिता कौन है दोस्तों? पद्मिनी चरित्र के रचयिता कौन है दोस्तों? तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा लालचंद। कौन? लालचंद। चलिए अगला है कनक मंजरी। कनक मंजरी के रचनाकार हैं दोस्तों, तो कनक मंजरी के कौन है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल सही, कांशी राम जी। कौन? 222 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा कांशी राम जी। चलिए अगला है बेल कृष्ण रुक्मणी री की रचनाकार कौन है दोस्तों? ये किसकी रचना है? तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा कवि पृथ्वीराज दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन आ जाएगा हमारा ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक 224 नंबर। देखिए 224 नंबर क्या कहता है? कवि व्यास रस कौलापुरी, है ना, और दूर नियर नियर भादुरी। दोस्तों ये किसकी पंक्ति है? किस कवि की पंक्ति है दोस्तों? तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? जायसी जी की, मलिक मोहम्मद जायसी। अगला है अकबर के दरबार में कवि नहीं थे दोस्तों। कौन अकबर के दरबार में कवि नहीं था मेरे दोस्तों? तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? नागरी दास दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि गोस्वामी तुलसीदास कृत पार्वती मंगल में कितने छंद है दोस्तों? तो पार्वती मंगल में कितने छंद? सबसे पहले याद रखेंगे पार्वती मंगल लिखा किसने? तो तुलसीदास जी द्वारा ही लिखा गया दोस्तों। कितने छंद हैं? तो 164। कितने? 164 छंद हैं दोस्तों किसमें? पार्वती मंगल में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अनुखन माधव माधव सुमरति सुंदर भेल मलाई मधाई। दोस्तों ये किसकी पंक्ति है दोस्तों? तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या जाएगा? 227 का ए नंबर। ठीक है, किसकी? विद्यापति, जिनको मैथिल कोकिल, ठीक, और इन्हें प्रथम गीतकार भी कहा जाता है। चलिए अगला है सूरदास जी के सूरसागर में श्रीमद् भागवत, ठीक है, के किस स्कंद को आधार बनाया गया है दोस्तों? तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? दशक स्कंद को। ठीक है, चलिए अगला है गोसाई विठल दास के किस ग्रंथ की रचना की दोस्तों? विठल दास ने कौन से ग्रंथ की रचना की है? इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? श्रृंगार रस मंडन की। चलिए अगला है कृष्ण भक्त कवि नहीं है। कौन दोस्तों? कृष्ण भक्त कवि नहीं है मेरे दोस्तों। तो कौन नहीं? अग्रदास। ये क्या है दोस्तों? ये कृष्ण भक्त काल के कवि नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है बीजक ग्रंथ का किस भाषा में प्रणयन हुआ है दोस्तों? बीजक का दोस्तों किस भाषा में प्रणयन हुआ दोस्तों? तो आपको बता दें कि ये कबीरदास की जो सधुकड़ी बोली है, पंचमेल खिचड़ी है, उसमें किया गया, यानी सधुकड़ी यानी साधु वाली जो बोली होती है उसमें किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है 232। विनय पत्रिका में कितने पद है दोस्तों? विनय पत्रिका में कितने पद है दोस्तों? 232 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा? 300। कितने? 300। चलिए अगला है 233। गोसाई विठल दास के किस ग्रंथ की रचना की दोस्तों? विठल दास ने किस ग्रंथ की रचना की है ये आपको बताना है दोस्तों। 233 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा रसरतन की। ठीक है, चलिए अगला है सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो कहाँ हुआ था कि दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान पर दोस्तों। ठीक है, तो सीही नामक स्थान पे हुआ था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि तुलसीदास जी को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने कहा दोस्तों? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति तुलसीदास को किसने कहा है दोस्तों? तो स्मिथ ने कहा, एडम स्मिथ ने। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास जी ने कलयुग का वर्णन रामचरितमानस से किस कांड में किया दोस्तों? कलयुग का वर्णन किस कांड में किया है? तो ये आपको बताना है तुलसीदास जी ने। ठीक है, तो दोस्तों किसमें किया है? तो 236 का हमारा उत्तर कांड हो जाएगा। ठीक है, उत्तर कांड में आपको बताते हैं किस कितना कांड का सबसे छोटा कांड है और बाल कांड सबसे बड़ा कांड है, और टोटल कांडों की संख्या 7 है दोस्तों। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। चलिए अगला है निम्नलिखित में से रामचरितमानस का टीका किसने किया? ठीक है, टीका किसने लिखा था रामचरितमानस का दोस्तों? तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 237 का ए नंबर। क्या? महेंद्र रामचरण ने दोस्तों। ठीक है, अगला है स्वयमागत के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो कौन है हमारा? 238 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है, कौन से? मैथिली शरण गुप्त जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा?
अगला क्वेश्चन है तुलसीदास नाटक के रचनाकार कौन है मेरे दोस्तों? तो 239 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? कौन सा हो जाएगा? जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी जी। ठीक है, चलिए अब देखिए 240 क्वेश्चन का है, इसमें आपको मिलान करना है। क्या करना है दोस्तों? मिलान करना है। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो मिलान करके बताना है कौन सा संप्रदाय के संस्थापक कौन है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि देखिए पहला है रसिक संप्रदाय। देखिए रसिक संप्रदाय किसका है दोस्तों? हित हरिवंश जी का है। क्या रसिक संप्रदाय किसका है? तो हित हरिवंश का है। ठीक है, और वहीं बात कर लें स्वसुखी संप्रदाय दोस्तों, तो स्वसुखी संप्रदाय किसका है? अग्रदास का। किसका है? अग्रदास का। ठीक है, तो याद रखेंगे। और तत्सुखी संप्रदाय किसका है दोस्तों? तो तत्सुखी संप्रदाय किसका है? रामचरण दास जी का। तो दोस्तों हमारा मतलब कि आखिरी बचा है राधा वल्लभी संप्रदाय, तो जीवा राम का हो जाएगा। दोस्तों हमें देखना है कि का खा होना चाहिए, का खा, तो हमें चौथा ऑप्शन से नजर आ रहा है, यहीं से हमें पहला पता चल जाएगा। तो दोस्तों हमारा ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? फिर से दोस्तों वही है, मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए श्री संप्रदाय दोस्तों, श्री संप्रदाय किसकी दोस्तों? तो रामानुज का है। किसका दोस्तों? रामानुज। तो 1 का घा नंबर, तो देखिए अभी दो ऑप्शन है हमारे। ठीक है, अगला है ब्रह्म संप्रदाय दोस्तों, तो ब्रह्म संप्रदाय किसका है? मध्वाचार्य का है दोस्तों। तो मतलब खा का हो जाना चाहिए, खाका का, यानी हमारा कहीं ना कहीं तीसरा ऑप्शन हमें सही मिल गया है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों चलिए फिर भी हम मिला देते हैं, तो रुद्र संप्रदाय कौन होगा? विष्णु स्वामी हो जाएंगे, और संकाद का निम्काचार्य। दोस्तों तो हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर चलते हैं दोस्तों, सुमेलित कीजिए। ठीक है, फिर से आ गया दोस्तों। ठीक है, फिर से वही संस्थापक बताना है आपको। तो अद्वैतवाद दोस्तों, अद्वैतवाद का कौन है? तो शंकराचार्य ही है दोस्तों। का हो जाइए। तो देखिए अभी हमें 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। चलिए फिर दोस्तों विशिष्टता द्वैतवाद दोस्तों, इसका कौन है? तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा रामानुज जी हैं। कौन है? रामानुज। तो दूसरे मतलब खा का गा हो जाना चाहिए, का खा का गा। दोस्तों कहीं ना कहीं हमारा अभी तीसरा और चौथे ऑप्शन चल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं, द्वैतवाद का कौन है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए द्वैतवाद कौन है? मध्वाचार्य। ठीक है, द्वैतवाद कौन है? मध्वाचार्य दोस्तों। तो हमें गा का घा मिल गया। देखिए ये दोनों ऑप्शन अभी चल ही रहे हैं। अब लास्ट मतलब अब से आप पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। द्वैतवाद दोस्तों कौन किसका है? तो द्वैतवाद है दोस्तों निम्बाचार्य का। निम्बाचार्य का दोस्तों, तो निम्बाचार्य का हो जाएगा दोस्तों, तो घा का खा हो जाएगा, यानी हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए और इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 143 नंबर दोस्तों, इसमें सही कालक्रम बताना है। दादू सुंदरदास मलूकदास अनन्य अक्षर अनन्य दोस्तों। ठीक है, सुंदरदास दादू मलूकदास अक्षर अनन्य, या फिर मलूकदास दादू सुंदरदास अक्षर अनन्य। ठीक है, और अक्षर अनन्य सुंदरदास दादू मलूकदास। तो दोस्तों पहले दादू हुए, फिर सुंदरदास हुए, फिर मलूकदास, फिर अक्षर अनन्य हुए, यानी हमारा पहला वाला क्रम ही सही है। ठीक है, चलिए अगला फिर सुमेलित करना है रचना और रचयिता दोस्तों। क्या? रचना और रचयिता। चलिए देखते हैं दोस्तों। चलिए अब देखिए इसको ध्यान से देखिएगा। तो ज्ञान बोध दोस्तों किसकी रचना है? देखिए हम सीधा मिलान आपको करवाते हैं। ज्ञान दोस्त किसकी है? तो मलूकदास दोस्तों, है ना, अजगर करे ना चाकरी वाले। ठीक है, सिद्धांत बोध किसकी है? तो सिद्धांत बोध है अक्षर अनन्य की दोस्तों। खा का अंगा और का खा। तो अभी हमारा तीसरा ही सही लग रहा है दोस्तों। अब तीसरा से देखिए यहीं से अभी दोनों मिल रहे हैं ये। अब आगे देखते हैं दोस्तों, तो तीसरे चौथे में ये तो ये सब पूरे देख लेते हैं कौन किसका है। तो मोहम्मद बोध किसका है? तो कबीरदास जी का है। ठीक है, और दोस्तों अगर बात करते हैं सुंदर विलास दोस्तों, सुंदरदास जी का है। ठीक है, और दोस्तों जप्पू जी किसका है? तो ये गुरु नानक का है। ठीक है, तो हमारा दोस्तों तीसरा ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सुमेलित कीजिए दोस्तों। सतनामी संप्रदाय दोस्तों किसका है? सतनामी संप्रदाय। तो इसके बारे में आपको बताना है सतनामी संप्रदाय किसका है दोस्तों। सतनामी संप्रदाय अगर बात करते हैं तो जगजीवन जी का है। किसका है? जगजीवन दास का। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों उदासी संप्रदाय। तो आपको पता है श्रीचंद्र जी का है। ठीक है, और दोस्तों साधु संप्रदाय किसका है? तो वीरभान का है। ठीक है, और विष्णुई समाज किसका है? जम्भनाथ का दोस्तों। तो हमारा बिल्कुल सही अगर ऑप्शन देखते हैं हमारा ये बैठ रहा है काका गा और खाका घा। ठीक है, और गाका का। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही ऑप्शन बन रहा है हमारा चौथा। ठीक है, क्या बन रहा है? चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फिर से आपको बताना जन्म स्थान के बारे में। ठीक है, अब देखिए हमने देख लिया है दोस्तों कि जन्म स्थान के बारे में अगर हम बात करना चाहें दोस्तों तो क्या हो जाएगा। चलिए हम मिला ही देते हैं, आप बाकी ऑप्शन आप लोग चेक कर लेना। देखिए मलूकदास आपको पता है कड़ा में हुआ था इनका जन्म। ठीक, कौशाम्बी कड़ा में हुआ मलूकदास जी का। ठीक है, वहीं अगर बात हम कर लेते दोस्तों सुंदरदास का, तो धौसा में हुआ था। कहाँ? धौसा में हुआ था दोस्तों। और गुरु नानक का होता तिलवंडी नामक ग्राम हुआ था दोस्तों। ठीक है, और धर्मदास की बात करते हैं तो बांधवगढ़ में। ठीक है दोस्तों, ये आप ऑप्शन देख लीजिएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमने सबका सब मिला दिया है। चलिए 246 हो गए। चलिए चलते हैं 247 की तरफ।
चलिए 247 नंबर दोस्तों कुछ पंक्तियां हैं, उनको आपको बताना है किसकी हैं। ठीक है, अगला पहला पंक्ति है नैया बिच नदियां डूबती जाए दोस्तों। तो नैया बिच नदियां डूबत जाए दोस्तों, ये तो कबीरदास की है, मतलब कि आप काका का कह सकते हैं। ठीक है, अगला है मुझको तू क्या ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। दोस्तों ये पंक्ति किसकी है, तो ये भी है कबीरदास की ही। क्या है, कबीरदास की ही। चलिए अगला है जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने दोस्तों, ये है रैदास जी की। और दोस्तों झारी लागे महलिया गगन गहराए दोस्तों, ये किसकी है, तो दोस्तों ये है धर्मदास जी की। ठीक है, और बचा ये दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका नानक जी की। ठीक है दोस्तों, इसमें अगर हम देखते हैं तो हमारा देखिए काका का बैठ रहा है और खा का गंगा बैठ रहा है और गा का खा बैठ रहा है। ठीक, तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 248 का सही क्रम बताना है। तो सही क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर आपको बताएं पहले कबीरदास हो जाएगा, फिर रैदास, फिर धर्मदास, फिर गुरु नानक। ठीक है, तो यही हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा। ठीक है, चलिए 149 नंबर देखते हैं। फिर दोस्तों रचना के आधार पर बताना है कि कौन सी रचना किसकी है। कबीर परचय दोस्तों, ये किसकी है, कबीर परचय किसकी, अनंत दास की। किसकी है, अनंत दास की। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं ज्ञान परोक्ष दोस्तों किसकी है, तो ये मलुक दास की है। और रहिरास किसकी है दोस्तों, तो रहिरास आपको पता होना चाहिए नानक की है। और सुखमणि दोस्तों अर्जुन देव की। ठीक है, तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन आप देखते हैं तो का घा हो जाएगा, खा का गा का खा। ठीक है, और घा का गा, तो हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं और अंतिम देखते हैं दोस्तों, इसको मिला के देखते हैं। ठीक है, अंतिम दोस्तों, तो ये भी रचना सुमेलित है और आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए तो इसके बाद भक्तिकाल समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हम रीतकाल शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों संत कबीर किसकी है, तो राम कुमार वर्मा की। ठीक, राम कुमार वर्मा की है। कबीर ग्रंथावली किसकी है दोस्तों, तो कबीर ग्रंथावली सुंदर दास जी की है। किसकी है दोस्तों, कबीर ग्रंथावली किसकी है, सुंदर दास जी की। ठीक है, और वहीं बात करते हैं कबीर किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। और दोस्तों बचा क्या, कबीर वचनावली दोस्तों, तो कौन बच गया आपका, अयोध्या सिंह हरिओद उपाध्याय।